अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से 3 मार्च को कंधार एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। और कंधार एयरपोर्ट को निशाना क्यों बनाया गया है और पाकिस्तान ने यहाँ किस किस्म के इक्विपमेंट को यूज़ किया है, बिकॉज नॉर्मल फाइटर जेट्स के थ्रू यहाँ अफगानिस्तान के इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक्स नहीं की गई। कंधार की लोकेशन को देखते हुए यहाँ पहली दफ़ा अफगानिस्तान के अंदर हमें यीहा-3 लॉयटरिंग म्यूनिशन या किलर ड्रोन्स देखने को मिले हैं, जिन्हें इससे पहले हमने मई 2025 में इंडिया के खिलाफ इन एक्शन देखा था। लेकिन यीहा-3 की परफॉर्मेंस को इस पूरी सिचुएशन में हम देखेंगे कंधार एयरपोर्ट पर ये एयर स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक इतनी ज्यादा अहम क्यों है और अफगान तालिबान को ड्रोन्स आखिर दे कौन रहा है। तो इन तमाम सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली हमने मल्टीपल ऐसे विजुअल्स देखे हैं जहां अफगान तालिबान ने फिक्स्ड विंग लॉयटरिंग म्यूनिशन या किलर ड्रोन्स को लॉन्च किया पाकिस्तान के मल्टीपल एरियाज में, जिनमें स्वाबी का एरिया था। देन उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काबुल की थी। इसके साथ साथ सिंध में रिसेंटली एक ड्रोन आके गिरा है जिसमें कुछ शहादतें हुई हैं। उसके अलावा जितने भी एरियाज में अफगान तालिबान ने ये लॉयटरिंग म्यूनिशन भेजे, पाकिस्तान ने उन्हें सॉफ्ट किल या हार्ड किल के थ्रू नाकाम बना दिया। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि ये पर्टिकुलर ड्रोन सिस्टम्स जो अफगान तालिबान यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली है तो एक देसी साख्ता डिजाइन, लेकिन ये काफी हद तक मिलता है इंडियन आर्मी की सर्विस में मौजूद वॉरमेट ड्रोन से और इजराइल के मिनी हार्की ड्रोन से। तो कई लोग इसे उस पर्टिकुलर चीज से इंस्पायर या वहां से ली गई मदद का शाखसाना करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि अननोन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अफगान तालिबान को ये वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज मिडिल ईस्ट में यूएई, कतर जैसी कंट्रीज अफ्रीका में होने वाली दूसरी प्रॉक्सी वॉर्स का भी हिस्सा रही हैं और अभी तक हैं हिस्सा। यहाँ तक कि हम सूडान की सिविल वॉर में देखते हैं कि सूडानी आर्मी के खिलाफ लड़ने वाली आरएसएफ को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सपोर्ट करता है। तो अफगान तालिबान के पास ये ड्रोन्स ऑब्वियसली मिडिल ईस्टर्न रूट के थ्रू मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर लैंड करवाए जाते हैं और नाम इस तरह दिया जाता है कि ह्यूमन राइट्स एड आ रही है। अब कंधार एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के यीहा-3 लॉयटरिंग म्यूनिशन के थ्रू एक स्ट्राइक लॉन्च की गई है और इसकी ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें एक अननोन टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ नया इक्विपमेंट अफगान तालिबान को डिलीवर किया गया होगा, जिसको पाकिस्तान ने एक्टिव सर्विस में जाने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया है यानी कि यीहा-3, इन्हें इससे पहले मई 2025 में पाकिस्तान ने इंडिया के मुख्तलिफ एयर बेसिस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। लेकिन मई 2025 में यीहा-3 की परफॉर्मेंस स्ट्राइक रोल में कोई बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। एनिमी के एडवांस सिस्टम्स को सैचुरेट किया था इसने कामयाबी के साथ, जिसकी वजह से फतह 1 और फतह 2 मिसाइल्स को इतना रूम मिला था कि वो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को इवेड करते हुए अपने टारगेट्स को स्ट्राइक कर पाए। लेकिन अगर स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यीहा-3 ड्रोन्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे इंडिया के खिलाफ। इनमें से ज्यादातर इंडिया ने शूट डाउन कर लिए थे, सेम एज इंडिया ने भी जो पाकिस्तानी साइड पर इजरायली लॉयटरिंग म्यूनिशन फायर किए थे वो भी पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिए थे। तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो लॉयटरिंग म्यूनिशन या किलर ड्रोन्स को इजीली इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन यीहा-3 के साथ एक इशू देखा गया कि इसके कुछ यूनिट्स पाकिस्तान में ही क्रैश कर गए थे। तो वो एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से यीहा-3 के बारे में एक नेगेटिव इमेज जरूर लोगों का बना है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ अब इसे कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां कंधार एयरपोर्ट पर इसने कामयाबी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है। यीहा-3 की मैक्सिमम रेंज 150 से 200 किलोमीटर के दरमियान रिपोर्ट की जाती है। मुख्तलिफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की ने इसे मिलकर बनाया है और नेस्टैप में इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है। 2023 से ही ये पाकिस्तान और तुर्की की मिलिट्री सर्विसेज में मौजूद है। यीहा-3 बेसिकली कोई बहुत ही ज्यादा वेल डिजाइंड या प्रॉपर लॉयटरिंग म्यूनिशन भी वैसे नहीं समझता। ये बेसिकली ओमतस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है तुर्की का, उसके अराउंड विंग्स वगैरह अटैच किए गए हैं और उसी का ही एक जुगाड़ू लॉयटरिंग म्यूनिशन बनाया गया है। ये बेसिकली नॉर्मल लॉयटरिंग म्यूनिशन जैसा कि इजरायली हैरो और हेरोन जैसे ड्रोन्स हैं जिन्हें इंडिया इस्तेमाल करता है, ये उनसे भी ज्यादा सस्ता है और इसको बेसिकली दो पर्पसेस के लिए बनाया गया था। एक तो ये फजा में उड़ता हुआ अपने 1.5-2 घंटे का जो इसका लॉयटरिंग टाइम है उस दौरान ये जासूसी भी कर सकता है, प्लस ये स्ट्राइक वगैरह भी कर सकता है। लेकिन इसमें चूंकि जुगाड़ू किस्म की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, गैस कंबस्टन या पिस्टन इंजन यूज किया गया है, जिसकी आवाज नॉर्मल लॉयटरिंग म्यूनिशन के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है, यानी कि वो इंजन जो हम रिक्शे या बाइक्स वगैरह में देखते हैं। जबकि जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लॉयटरिंग म्यूनिशन है उनमें भी इसी टाइप का इंजन होता है, लेकिन वो ज्यादा मॉडिफाइड इंजन होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की ब्लेज सीरीज का लॉयटरिंग म्यूनिशन है, फिर दूसरे इस तरह के किलर ड्रोन्स भी हैं। तो यीहा-3 नॉर्मल लॉयटरिंग म्यूनिशन से भी ज्यादा सस्ता एक जुगाड़ू किस्म का ड्रोन है।
तो वहां पर आपको कैपेबिलिटी भी डाउनग्रेड एक हद तक देखने को मिलती है। लेकिन अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर इवन इंडिया के खिलाफ भी देखा जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट करने के मामले में इसने अपना रोल परफॉर्म किया है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स चाहती थी। अब मुख्तलिफ सोर्सेज कह रहे हैं कि अफगान तालिबान को कंधार एयरपोर्ट पर कुछ अननोन वेपन सिस्टम्स डिलीवर किए गए थे, जो कि मुख्तलिफ लॉयटरिंग म्यूनिशन के पुर्जे वगैरह भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के यीहा 3 ड्रोन्स की स्ट्राइक में वो तबाह हो गए, इससे पहले कि वो अफगान तालिबान के हाथ लगते और उन्हें अफगान तालिबान असेंबल करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करते। तो इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा जाता है कि इससे पहले कि खतरा आप तक पहुंचे, आप ही पहले अटैक करके उस खतरे को न्यूट्रलाइज कर दें। लेकिन कंधार एयरपोर्ट की लोकेशन बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान बॉर्डर के साथ ही जो चमन बॉर्डर है, जहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राहदारी है, उसके बिल्कुल मुकाबल एरिया में कंधार एयरपोर्ट है। कंधार में पाकिस्तान ने रिसेंटली एयर स्ट्राइक्स भी की हैं फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करते हुए। इसके साथ साथ काबुल में भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और इन एयर स्ट्राइक्स के बाद अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को तैयार है, जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने अफगानिस्तान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस को तब तक नहीं रोकेगा जब तक अफगान तालिबान पब्लिकली पाकिस्तान में टीटीपी को सपोर्ट करने और टीटीपी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पाकिस्तानियों के शहीद हो जाने पर माफी नहीं मांगते। इसके साथ साथ अफगान तालिबान इस बात को लेकर वादा करें कि वो आगे से टीटीपी, बीएलए, जैश-उल-अदल इस जैसी किसी तंजीम को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रिसेंटली रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है कि 23,000 से ज्यादा मुख्तलिफ मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो न सिर्फ टीटीपी या एंटी पाकिस्तान है बल्कि एंटी ईरान, एंटी ताजिकिस्तान, इवन एंटी चाइना और इवन एंटी रशिया एक्टिविटीज में भी हिस्सा है, जैसा कि अलकायदा ने और आईएसकेपी ने इवन रशिया में भी कार्रवाइयां की हुई हैं। तो एक तो ये मसला है, दूसरा कंधार एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होना। 1960s के इरा से ही इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया गया था। 1980s 1990s में तो ये कंधार एयरपोर्ट सोवियत यूनियन के अंडर था, फिर इसे अमेरिका इस्तेमाल करता रहा सिविलियन पर्पसेस के लिए भी और इवन मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी। अब यहाँ तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है 2021 से लेकर अब तक, और इसे नॉर्मली तो सिविलियन एयरपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तालिबान के जो फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, इवन जो उन्हें फॉरेन इक्विपमेंट या फॉरेन अगर कोई फंडिंग आ रही है तो या तो वो काबुल एयरपोर्ट के थ्रू यानी बगराम एयरपोर्ट के या बगराम की एयरबेस पर आ रही होती है, या वो आ रही होती है कंधार एयरपोर्ट पर। तो ये दो ऐसे की पॉइंट्स हैं जहां से मिडिल ईस्ट से अगर कोई भी अफगान तालिबान को सपोर्ट आ रही है, चाहे वो इंडिया के थ्रू हो चाहे वो इजराइल के थ्रू हो, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट भिजवाता है, मिडिल ईस्ट से आगे वो अफगानिस्तान आती है। तो ये बेसिक रूट है जिसमें कंधार एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा की रोल प्ले करता है अफगानिस्तान को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए, और यही एक अननोन पैकेज को पाकिस्तानी यीहा 3 की तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया है। सो दोस्तों, अभी तक की ये सिचुएशन है जो कि अपने डेवलपमेंट फेजेस में है। इस पर जैसे ही मजीद डिटेल्स आएंगी हम उस पर भी आपको आगाह करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इससे ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।